अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलरेज खान और मेरे साथ हैं जी मिस्टर ज़मीर असदी। और आज हम जा रहे हैं जी नौशहरा, जहाँ पे फ्लड से मुतासरीन लोगों के लिए कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। और जैसे देख सकते हैं आप कि कुछ जो भी हम अपनी तरफ से कर सकते थे वो हमने किया है। तो बाकी हम साथ साथ आपको अपडेट्स देते रहेंगे, तो आप भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी आफत है जिसके लिए हम सबको स्टैंड लेना पड़ेगा, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो इस वक्त खाने पीने के अलावा बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तो जो जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बहुत से अदारे हैं, अलमत वाले हैं और भी बहुत से अदारे हैं जो आप तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और पैसा डाल के इस मुसीबत से अपने लोगों को छुटकारा दिलाने में अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो साथ साथ हम भी वहाँ पे पहुँच के आपको बताएंगे, और मिस्टर ज़मीर साहब हैं, वो भी कुछ ना कुछ आपको ब्रीफ करेंगे। तो बाकी हम साथ साथ आपको जितने भी आज मौसम बहुत अच्छा हो गया जी, बहुत ज़बरदस्त मौसम हो गया। आप देख सकते हैं कि बादल आए हुए हैं, और कैसे बादल आए हुए हैं ये ज़मीर भाई आप इनको बाहर थोड़ा सा व्यू दिखाएं ज़रा, क्या का कितना टाइम लगता है? मेरे ख्याल है हमें 45-50 मिनट्स लगेंगे। हम 4 इंटरचेंज में होंगे शायद में भी इतना टाइम लगेगा। कोशिश है कि हम घंटे तक जाएंगे, 4 इंटरचेंज से उतरेंगे। मेन बाजार तक पहुँचने में हमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि जीटी रोड में उतरना पड़ेगा और मेन बाजार में अक्सर रश होती है। तो बाकी हम स्वाबी इंटरचेंज क्रॉस करने लगे हैं जी, तो इंशाल्लाह कितना टाइम से मेरे और मुझे भूख लगी है, भूख से बुरा हाल हो गया है जी। तो इंटरचेंज देखते हैं जो है, अभी तक कोई हमें आपको कुछ खिलाते पिलाते हैं ताकि आपका बीपी जो कभी लो हो रहा है कभी अप हो रहा है, तो मिला जुला से रुझान है आपके बीपी का वो सेट हो सके, ताकि अभी आपने मज़ीद जो ड्राइव करना है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा परफेक्शन के साथ। ज़मीर साहब ड्राइविंग कर सकते हैं, लेकिन ये नवाब है, आजकल ये नवाब बने हुए हैं। मैं अभी ड्राइविंग सीख रहा हूँ, क्योंकि ज़िंदगी सीखने का एक अमल है, बहुत सारी ज़िंदगी इंसान सीखता रहता है जी। तो चाहे कुछ चीज़ आपको आती भी हो तो आप ये कह नहीं सकते कि ये इस पर मुझे अधूरा है। मैं अभी ड्राइविंग सीख रहा हूँ। सही है, आज आपके साथ ये जो मैं ट्रैवल करूँ ये मैं सीख रहा हूँ। ठीक है, ड्राइविंग कैसे करनी चाहिए। ठीक है। और मैं एडीसी के हम अभी ऑफिस पहुंच गए हैं जी। अरे यहाँ पे इसलिए आए हैं कि वहाँ पे कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, आवाम जो है ना एकदम से आपने अटैक कर सकते हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ से हमें आगे इन्होंने एक और टीम रिकमेंड की है, इंशाल्लाह विद सिक्योरिटी के साथ हम जाएंगे। ये जी 4 में है इस वक्त। बताएं सर, क्या आप इस वक्त फीलिंग है, आप इस वक्त जा रहे हैं? इस वक्त सलाम मुतासरीन जो है 4 में सराहत के इलाके में मुतासरीन का कैंप वहाँ जा रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ का बदतरीन सैलाब है, ये बदतरीन एक आफत है, जिसके नतीजे में तकरीबन 40 मिलियन 4 करोड़ के करीब लोग जो है वो मुतासिर हुए। ये हमारे सामने एक शायद एक फिगर है, 4 करोड़ भी हम बहुत आराम से शायद कह देते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा फिगर है कि यूरोप के कुछ ममालिक जो हैं, बहुत से ममालिक में मिल के जो है उनकी तादाद जो है वो 4 करोड़ के करीब है। छोटे छोटे ममालिक हैं, मिडल ईस्ट में आप देख लें, यूरोप में आप देख लें, तो ये
ये 4 करोड़ एक बहुत बड़ा फिगर है। हमें अभी तक ये जो तबाही इस सैलाब के नतीजे में आई है उसकी इंटेंसिटी जो है, उसकी जो वॉल्यूम है, उसका हमें शायद अंदाज़ा नहीं है। अभी तक मीडिया से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बहुत मतलब एक उस तरीके से रिप्रेजेंटेशन अभी सैलाबी इलाकों की नहीं हो पा रही। तो ये हम सबको हर इंडिविजुअल को बतौर जो है ना अपनी कंट्रीब्यूशन जो है इसमें डालनी चाहिए और हमें एक कौम बन के दिखाना चाहिए। ये सब हमारे बहन भाई हैं, ये जो मुतासरीन हैं, और इस तरह की आफत से कोई भी किसी भी वक्त किसी भी जगह मुतासर हो सकता है। कोई घर किसी जगह गिर सकता है, खुदा न खास्ता कुदरती आफत के नतीजे में, बिल्कुल पुल पे आप जा रहे हैं, किसी पे गाड़ी आपकी गिर सकती है। तो इसको सिर्फ महसूस करने की ज़रूरत है, उस एहसास की ज़रूरत है, उस मुश्किल को महसूस करने की ज़रूरत है जिससे तकरीबन 4 करोड़ के करीब पाकिस्तानी शहरी इस वक्त मुतासर हैं। उनके घर बार उजड़ गए, उनके माल मवेशी उजड़ गए। बहुत सी हमारी बहनें हैं जिनकी शादियाँ होने वाली थी, उनके जहेज़ का सामान गरीबों ने बड़ी मुश्किल से बनाया था, वो बह गया पानी में। मतलब बड़े ख्वाब जो थे वो उजड़ गए, जो सपने थे वो टूट गए। हमें अब उनके सपनों की उम्मीद बनना है, उनकी ढारस बंधानी है, उनको ये बताना है कि आप इस दुख दर्द में अकेले नहीं हैं, आपकी इस मुश्किल में हम आपके साथ खड़े हैं। हम जो यहाँ इस्लामाबाद में, यहाँ नॉर्थ पंजाब, सेंट्रल पंजाब में, इन इलाकों में रहने वाले लोग हैं, यहाँ अल्लाह का शुक्र है कि ये सैलाब यहाँ नहीं आया, मुतासिर नहीं हुए। तो ये जो एक खिता है, ये जो तबका है जो सैलाब से हम अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सेव हैं, ये जहाँ उन लोगों पर आजमाइश है, उन लोगों का इम्तिहान है जो सैलाब से मुतासिर हैं, ये हम लोगों का भी इम्तिहान है। अल्लाह की ज़ात ने अगर हमें सैलाब से मुतासिर नहीं किया तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी भी किस्म के इम्तिहान से बच गए हैं। ये हमारा इम्तिहान है कि हमने अब अपने बहन भाइयों को इस मुश्किल से, इस इम्तिहान से कैसे निकालना है। तो ये हमारी भी आजमाइश है, हमने भी इस आजमाइश में पूरे उतरना है। हम ये नहीं कह सकते कि हम सैलाब से मुतासिर हैं, ये तो हमारी कोई आजमाइश नहीं है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमारी उससे भी बड़ी आजमाइश है। तो मेरा ख्याल है कि हम सबको मिलजुल कर जो है ना इसमें अपने जो है वो कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, अपना हिस्सा डालना चाहिए और दुनिया को बताना चाहिए कि हमें आपकी इमदाद की ज़रूरत नहीं है, हम मिलजुल के जो है इस मुश्किल से निकल सकते हैं। ये एक लंबा मुश्किल मरहला है, एक मुश्किल फेज़ है। 4 करोड़ लोग, जैसे मैंने पहले ही बताया, ये कहना शायद आसान है लेकिन एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है, बहुत बड़ा हुजम है। 4 करोड़ की आबादी का अब जो पोस्ट कंस्ट्रक्शन है, जो रिहेबिलिटेशन का एक प्रोसेस है, ये एक लंबा फेज़ है, एक लंबा मरहला है। इसमें टाइम लगेगा, ये कोई 2-4 महीनों की, 6 महीनों की, 1 साल की बात नहीं है। पूरे खिते के खिते उजड़ गए, ज़राअत तबाह हो गई, लोगों की इंडस्ट्रियाँ तबाह हो गई, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, मजदूर जो है वो बेरोज़गार हो गए, जो फैक्ट्रियों के मालिक थे वो उजड़ गए, उनके पास अब पैसा नहीं है, वो भी सफ़ेद पोश लोग जो हैं इस तरह मुतासरीन के कैंप्स में इस वक्त मौजूद हैं। हमें इसको सिर्फ महसूस करने की, अपना एहसास दिखाने की ज़रूरत है। ये ना आप समझें कि आप 10 रुपये दे रहे हैं, आप 20 रुपये दे रहे हैं, बहुत कम है। आपका 1 रुपया, आपका 1 पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम जा रहे हैं, आप भी कोशिश कीजिए जितना आप भी कहीं भी किसी भी वक्त कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जी 4 सदा का चौक ADC के ऑफिस हम गए थे, वहाँ से हमें ब्रीफ किया कि आप ऐसा करेंगे जाएँ। इन्होंने अपने एक और डिपार्टमेंट की तरफ हमें भेजा, देखें कहाँ जाते हैं। دي غيبانو تقول لك تغنيش تبدي دي هم بلا غير انا مش كم صريخ اخضاي بس واقع ولا تكمني بالكل جدف ये बनाने से
لا بس دعوك أنا أعطيك बस वो चलो कमाल से क्या ज़्यादा ब्याह देना था ज़मीर साहब, ये ज़मीर साहब देखें जी कितनी मेहनत करते हुए इस कीचड़ के अंदर से जाना थोड़ा सा मुश्किल है। और ये फैमिली है। क्या पैदल जाना है हमने? अच्छा ओके सही मामा आशा या नहीं मोको ठीक है सही है तो सभी वो जाते हैं सही है जी इन्होंने हमारे साथ बड़ी सपोर्ट की है जी। कोई बात नहीं है और इन्होंने हमें बताया कि कहाँ कहाँ अकदार हैं, वहाँ तक ये लेके गए हमें साथ। और इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है। और ये ब्रदर है हमारे साथ, क्या नाम है? मुनीर भाई ने भी बड़ा सपोर्ट किया। क्या नाम है भाई से? फैसल भाई ने भी बहुत सपोर्ट किया जी। अब हमने किया जी लंच, ऑलमोस्ट 5 हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज जिस मिशन के साथ, जिस एजेंडे के साथ, जिस विजन के साथ निकले थे आज, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज फाइनली कंप्लीट हो गया है। और आज अभी हम वापस इस्लामाबाद की तरफ अपनी मंजिल को निकल पड़े हैं। बाकी ज़मीर साहब बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह की ज़ात ने मौका दिया कि हम जो है के इलाका चरसदा में मौजूद थे, जहाँ हालिया सैलाब से बहुत से लोग मुतासर हुए, उनकी लाख को नुकसान पहुँचा। तो हमारी ये कोशिश थी कि अपनी कुछ छोटी सी कॉन्ट्रीब्यूशन दी, वो हम करके आए हैं। बसाते खुद लोगों ने तकसीम किया, लोगों से मिले, उनका जो दुख दर्द है उसको सुना। जैसे हमने पहले भी बात की कि ट्रेजेडी ये इतनी बड़ी है कि क्या कह सकते हैं, सिर्फ कुछ घंटों में या कुछ हफ्तों में या महीनों में जो है इसका जो है ना वो हल नहीं निकल सकता। ये एक मुसलसल कोशिश है। और लोगों ने हमें बताया कि किस तरीके से उन्होंने
इस सैलाबी पानी का सामना किया, कैसे अपनी जानें बचाई, और कुछ लोग यहाँ पर जो है वो अपनी जानों से चले भी गए। तो बड़ा दुख हुआ ये सुन के, और अल्लाह की ज़ात से ये दुआ है कि अल्लाह की ज़ात इस मुश्किल में मौजूद तमाम लोगों को जो है इनके मसाइल जो है वो हल करे, इनके लिए खुशहाली अता फरमाए, इनके मुश्किलात का ख़ात्मा करे, और एक बार फिर से अपनी ज़िंदगी की तरफ जो है ये वापस लौट सकें। जिन मसाइल का, तकलीफ़ों का, मुश्किलात का और जिस सानहे का इन्होंने सामना किया है वो इतनी मुश्किल है, लेकिन हम मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, हमारा ये जज्बा है, हमारा ये ईमान है, ये यकीन है खुदा की ज़ात पे। जब हम सब मिलजुल के एक दूसरे की मुश्किल को ख़त्म करने के लिए, मुश्किल को हल करने के लिए कदम आगे की जाने बढ़ाते हैं, तो अल्लाह की ज़ात भी जो है वो मदद करती है। और इंशाअल्लाह इस सैलाबी सूरत हाल में और इसके जो असरात का जो सामना है अभी तक इन लोगों को, इनसे हम मिलजुल के मुश्तरका कोशिश से इन लोगों को हम बाहर निकालेंगे और इनको उसी ज़िंदगी का, खुशहाल ज़िंदगी का, कामयाब ज़िंदगी का दोबारा हिस्सा बनाएंगे जिसका इन्होंने ख्वाब देखा था, जिसके लिए ये अपनी ज़िंदगियों में जद्दोजहद कर रहे थे, तगो-दो कर रहे थे। इनको इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से, इंसान तो कुछ नहीं, अल्लाह के फजल करम से इन सब को ट्रैक पे लाना बतौर कौम हम सब की ज़िम्मेदारी। तो मेरा ख्याल है कि हम सब ये कर सकते हैं, और मेरी जो सजेशन भी है, ओपिनियन भी है कि आप सब भी जहाँ जहाँ सैलाब से मुतासर लोगों की कोई भी खिदमत कर सकें, उनकी कोई भी मदद कर सकें, वो ज़रूर कर सकें, तो ज़रूर करें। बिल्कुल भाई, हंसते रहे, मुस्कराते रहे, और फिर इंशाअल्लाह अपने किसी अगले व्लॉग में, किसी अगले प्रोग्राम में आप सबसे मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिएगा, और पाकिस्तान के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करते रहें। ये मुल्क हमारा है, हमें इससे प्यार है, और इसकी तकदीर को, इसकी जो किस्मत को बदलना है, इस मुल्क के हालात को जो बदलना है वो हम सब का है। पाकिस्तान जिंदाबाद।